हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Capricorns. पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर इस वक्त खुश नहीं हैं। जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है उसे लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं या फिर अपनी परिस्थितियों से आप नाखुश हो सकते हैं। कुछ लोग अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं। आपके अपने पार्टनर से किसी तरह का कोई मतभेद है या आपस की कोई नाराज़गी है जिसकी वजह से इस वक्त आप एक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं या फिर अपने परिस्थितियों को लेकर आप नाखुश हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो सकता है इस रिश्ते में, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को जितना वक्त देने की ज़रूरत है आप नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। और जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आप अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। आप लेंगे या आपके पार्टनर ले सकते हैं ताकि आप दोनों अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकें। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो बातचीत शुरू हो सकती है, और अगर सेपरेशन फेस कर रहे थे किसी समस्या की वजह से तो आप या आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड कहता है एक नई शुरुआत है। और अगर आपस की भी नाराज़गी रही थी, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपस के मतभेद हैं, नाराज़गी है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं अपने इस रिश्ते में, तो यहाँ पर अपनी अपनी गलतियों को आप सुधारना चाहेंगे। आपकी तरफ से अगर किसी तरह की गलती है तो अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करेंगे और अपनी तरफ से इस रिश्ते में पहल करेंगे, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह की कोई गलती थी या उनके तरफ से पहल करने की ज़रूरत थी तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। तो यहाँ आपसी मतभेद भुलाकर अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस वजह से शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक प्रोग्रेस है। अगर आपके रिश्ते में किसी वजह से दूरियां थी तो वो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप दोनों के बीच दूरियों की वजह थी वो ख़त्म होगी। आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब रेडी हो सकते हैं।
तो यहाँ आपके लव लाइफ में एक प्रोग्रेस है, जहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ेगा या अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। द चैरियट, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिल सकता है। आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, आपका अपने पार्टनर के साथ यूनियन है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। किसी के लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे या आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी और अपने रिश्ते में आप दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के रिश्ते की समस्याएं ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर द चैरियट है, जो कि आपके लव लाइफ में एक प्रोग्रेस को दर्शाता है, जहाँ आप दोनों मिलकर अपने इस समस्याओं को सुलझाकर अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। द चैरियट एक बैलेंस क्रिएट करने की भी बात कहता है। जिन लोगों के रिश्ते में एक बैलेंस की कमी थी, जहाँ एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे या एक दूसरे के इमोशंस को या परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की परिस्थिति को समझना चाहेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों की समस्या सुलझ जाएगी। तो यहाँ ये चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से या तो आप दोनों के बीच जिस वजह से वाद विवाद है या नाराज़गी है, या फिर बाहरी परिस्थितियों की वजह से या लोगों की वजह से आपके रिश्ते में जो समस्याएं हैं, आप में से कुछ लोग मिलकर अपनी समस्या को सुलझाएंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जहां आप एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। आइए जानते हैं कि इस वक्त आप और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आपकी क्या फीलिंग है, सबसे पहले ये जानेंगे और उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? प्लीज़ गिव गाइडेंस। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स। अब आपके पार्टनर की क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for my viewers, partners, feeling. Please give guidance for my viewers, partners, feeling. Please give guidance for my viewers, partners, feeling. आपकी फीलिंग्स में है पहला कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप चाहते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपने इस रिश्ते को लेकर वो पूरी हो। आप इस एनर्जी में हैं, या फिर आपको इस वक्त लग रहा है कि जो भी समस्याएं थी आप दोनों के बीच वो बहुत जल्द ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो ये आप में से कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि आपकी समस्याएं ख़त्म होगी, जो भी अपने रिश्ते को लेकर आपकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप में से कुछ लोग इस उम्मीद में हैं या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं।
नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस वक्त आप या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर अपनी जो भी आपके लव लाइफ में परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर वाद विवाद है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की यहाँ फैमिली हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, इनकी वजह से इस रिश्ते में जो भी जहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने इस रिश्ते में अपनी इच्छा के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी परिस्थितियों को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आपको अपनी समस्याओं का हल नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी जानते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने आप में ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अपने आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां वो अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। वह एक तरफ उनकी इच्छाएं हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, जो भी समस्याएं हैं उन सब से बाहर आकर इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लिया जाए, और कुछ लोगों के लिए अपनी ना चाहते हुए भी वो उन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं। अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो उलझे हुए हैं। तो आपके पार्टनर का ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक द्वंद्व है। वो अपने आप में, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने लिए किसी तरह का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अपनी खुशियों का ख्याल है, वो जानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है, इस रिश्ते में उनकी खुशी है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस एनर्जी में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं इस वक्त। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, या जो भी ये तनावपूर्ण स्थिति है, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि उनके मानसिक द्वंद्व को या उनकी तनावपूर्ण स्थिति को दर्शा रहा है। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, उन्हें कोई रास्ता मिल जाए ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, या आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत गंभीरता से इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी परिस्थितियों में एक समाधान मिल जाए, या फिर उन्हें अपने लव लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर जिस तरह से वो बढ़ना चाहते हैं उस तरह वो बढ़ पाएँ। तो यहाँ आपके पार्टनर काफ़ी इस बारे में सोच रहे हैं, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों में समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में वो गंभीरता से सोच रहे हैं। आइए एंजल गाइडेंस जानते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ को लेकर अप्रैल के महीने में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहला कार्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give yourself. यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि ये समय एक कदम पीछे लेने का है। अपने रिश्ते में आप में से कुछ लोग खुश नहीं हैं, या रिश्ते में जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। परिस्थितियां
सुलझ नहीं रही है या फिर आपके इच्छा के मुताबिक आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर भी इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है कि क्या करे क्या ना करे, इस तरह के उलझन में आपके पार्टनर भी है। कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर समाधान की तरफ सोच रहे हैं या फिर बहुत गंभीरता से अपनी परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या उस तरफ उनकी सोच ऐसी है कि किसी तरह समाधान मिल जाए। और एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वक्त परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं हैं या समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं तो जल्दबाजी ना करें, अपने कदम पीछे ले लें। शांत होकर यहाँ सोचने समझने की ज़रूरत है। कुछ समय आपके लिए भी अकेले बिताने की ज़रूरत है आपको, और आपके पार्टनर के लिए भी ये ज़रूरत है कि अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज़ कर पाएँ कि क्या आपके लिए समाधान है या किस तरह आप अपने इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। एकांत में आप समय बिताएं। अपनी यहाँ पर दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान देने के बजाय आपको इस समय ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की ये आपके लव लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जहाँ अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं। यहाँ मून की एनर्जी है, आप निराशा महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर भी अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ आपको अपनी हीलिंग पर सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को जब हील अप कर लेंगे तो आपको अपनी परिस्थितियों में और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको अपनी समस्याओं में समाधान मिल जाएगा। तो यहाँ ज़रूरत ये है कि एकांत में कुछ समय बिताएं, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें। जब आप अपने साथ आप यूनियन में होंगे, हार्मनी में होंगे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। एंजल आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि जीवन में बदलाव या उतार चढ़ाव लगातार चलता रहता है। अगर हम आज खुश हैं तो कल निराशा है, और अगर आज निराशा है तो कल खुशियाँ हैं। तो ये लगातार ये जीवन में एक चक्र चलता रहता है, जहाँ कभी ये अप्स एंड डाउन से हम गुज़रते रहते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बदलाव को अगर आप बदल नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, तो उसके साथ चलने में ही आपकी भलाई है। अगर इस समय परिस्थितियां आपके लव लाइफ में ऐसी है जो आपको किसी समाधान की तरफ नहीं ले जा रही है, तो वहाँ आज आपकी जो परिस्थिति है उसके मुताबिक खुद को ढालें, पॉजिटिव सोचें और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। और जब आपकी समस्याएं सुलझ जाए या फिर आपको उस सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की समस्या है, जहां आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है जहां आपको इस वक्त समाधान नहीं मिल रहा है। तो जैसी परिस्थितियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, परिस्थितियों के अनुसार चलते रहें। आप आने वाले दिनों में अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएगी। यहाँ वैसे किसी रिश्ते के ख़त्म होने की एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर पास्ट में कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या किसी रिश्ते से आप अभी बाहर आए हैं, तो यहाँ भी आपको जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसे लेकर आज अपने आप को निराशा में ना रखें। आप इस बदली हुई परिस्थिति को एक्सेप्ट करें, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ
आपको अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जैसी है उसके साथ आपको एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने समाधान की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ आप बढ़ेंगे आगे। आइए अब जानते हैं कि आने वाले दिनों में अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए, या आपके लिए क्या उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the next action of my viewers partners? What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं में उलझे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं है, ये किसी तरह का एक्शन नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ मानसिक द्वंद्व है, अपने आप में अपने विचारों में उलझे हैं, उन्हें किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि उनके पास वो क्लैरिटी है कि उनके लिए क्या करना सही है इस वक्त, लेकिन वो अपने आप को इन परिस्थितियों से निकाल पाने में या अपने लिए एक डिसीजन लेने में अपने आप को वो सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं। ये उनकी अपनी ही कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर पा रहे हैं ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस रिश्ते के लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जहाँ वो अपनी परिस्थितियों की वजह से बिल्कुल बंधे हुए हैं, स्टक हैं, चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। अगर आपके पार्टनर को अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत थी या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप किसी तरह का विरोध था इस रिश्ते को लेकर, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर पाने में सक्षम होंगे। आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को अपनी बात कह पाने में या अपनी बात मनवा पाने में सफल होंगे। तो यहाँ आप अगर फैमिली आपकी हो या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का इस रिश्ते को लेकर कोई विरोध था, तो आपके पार्टनर अपनी कोशिशों से उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते की जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं उसे लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं और वो काफ़ी आहत हैं। यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ अपनी परिस्थितियों को लेकर वो बहुत निराश हैं, हताश हैं, चाहते हुए भी किसी तरह का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आहत हैं। बहुत इमोशनली आपके पार्टनर इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ कुछ के पार्टनर आपकी नाराज़गी की वजह से या फिर आप दोनों के बीच समस्याएं हैं उसे लेकर काफ़ी आहत हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।